Well, hello and good morning, class 11. We are doing the Summer of the Beautiful White Horse. A few things to remind you about our last lesson. The first thing is that there are two cousins, Murad and Aram. Aram is also the narrator of this story. अरम जो है उसी ने ये कहानी कही है अपने शब्दों में, और अरम ने बताया कि किस तरह सुबह सुबह मुराद जो है उसके घर पर एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेकर उसकी खिड़की के सामने घोड़े पर खड़ा हो जाता है, और जब आंख मलते हुए अरम उसे देखता है तो वो चकित रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर अरम के पास इतना खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा आया कहाँ से। और वो उस बारे में कई चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। एक तो वो सोचने लगता है कि हमारी प्रजाति के या हमारी ट्राइब के या हमारे क्लैन के कुनबे के, जिसको कि गैराग्लोनियन ट्राइब कहा है, उसका कोई भी व्यक्ति या अरम का या मुराद का इस घोड़े से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। इस बारे में वो क्रिस्टल क्लियर है अपने दिमाग में। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या मुराद ने ये घोड़ा चुराया है। और फिर उसके दिमाग में आता है कि अपनी ट्राइब के बारे में, कि वो कहता है कि 11वीं सेंचुरी से जब से कि ये ट्राइब जानी जाती रही और जिस समय की ये लोग बड़े संपन्न हुआ करते थे, उस समय से आज तक भी ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट हैव बीन द हॉलमार्क्स ऑफ देयर ट्राइब। उनकी ट्राइब के ये हॉलमार्क्स रहे, यानी कि ये बेंचमार्क्स या हाई स्टैंडर्ड्स रहे उनकी सोसाइटी के और उनकी कम्युनिटी के। और कोई भी इंसान उन पर ये ब्लेम करना बड़ा मुश्किल है। इवन अरम को भी ये सोचने में समय लगा और वो सोचता है कि यार चोरी तो शायद नहीं करनी चाहिए, इसने नहीं करी होगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली ही डिसाइड्स कि ज़रूर इसने ये घोड़ा चुराया है। ये बात उसके दिमाग में आती है और वो पूछता भी है अरम से कि भाई ये कहाँ से चुराया। उसने कहा ऐसा कह मत देना किसी से कि हमने चुराया। और उसके बाद फिर घोड़ा चलाने का सिलसिला शुरू होता है। मुराद उससे कहता है कि ऐसे फटी आंखों से क्या देख रहा है, अगर तुझे घोड़ा चलाना है तो आ जाओ बाहर। और वो खिड़की से कूद कर फटाफट उसके पीछे सवार होकर वो चले जाते हैं। और उसके बाद मुराद आस अरम, वो अरम से कहता है टू गेट डाउन। वो कहता है कि तुम उतर जाओ एंड आई विल बी राइडिंग इट अलोन, यानी कि मैं अकेले इसे राइड करूँगा। और वो अकेले राइड करता है और कई जगह घूम के भीग भाग के आ जाता है, क्योंकि वो इरिगेशन डिचेस वगैरह से होते हुए और वाइन यार्ड में भी जाता है। घोड़ा काफ़ी कूद फाद करता है, काफ़ी बेलें भी वहाँ तोड़ देता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। और उसके बाद बारी आती है अरम के चलाने की, और अरम को लेकर वो न सिर्फ घोड़ा वहाँ से भागता है बल्कि वो गिर भी जाता है अरम, और गिर जाता है और घोड़ा जो है कहीं और ही निकल जाता है। अब उनकी परेशानी ये है कि घोड़े को वापस कैसे लाया जाए। और इसमें दो एक चीज़ें और इम्पोर्टेंट आई हैं बच्चों। एक तो ये कि जैसे वो कहता है उससे कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स, यानी कि मैं घोड़ों से कैसे निपटना है ये जानता हूँ। और एक और चीज़ ये आई है कि मुराद को एक, क्योंकि उनकी ट्राइब में एक और बुजुर्ग रहे जिनका नाम है खुसरो, अंकल खुसरो। और अंकल खुसरो के का एक पेट डायलॉग है कि देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और लोग भी मुराद को उसी कैटेगरी में रखते हैं कि वो उन्हीं की तरह क्रेजी और एक्सेंट्रिक टाइप है। तो बच्चों ये कहानी मैंने छोड़ी थी पेज नंबर 5, somewhere in the middle. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. यानी कि in order to find out that horse, यानी कि उस घोड़े को पकड़ने के लिए they went in different directions. It took him half an hour to find the horse and bring him back. यानी कि उसको आधा घंटा लग गया उस घोड़े को वापस लाने में। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. चल ठीक है, अब चलो इसमें, चढ़ो घोड़े पे। और लेकिन ये बात समझ लेना कि पूरी दुनिया जग गई है। The whole world is awake now. What will we do? I said. मैंने कहा क्या करेंगे इसका? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो इसको हम वापस ले जाएंगे
और या फिर इसे कल सुबह तक हम चलाएंगे। He did not sound worried, और मुराद के चेहरे पर चिंता की कोई लकीरें नहीं थी। And I knew he would hide him and not take him back. मुझे भी पता था मुराद का craziness about horses, तो मुझे पता था ये अभी वापस उसे देने जा नहीं रहा, और इसका मतलब ये है कि हम we will be riding it and he will be hiding it somewhere, कहीं छुपा के रखेगा, and he will not take him back, उसको वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate, एक क्षण के लिए भी नहीं। Not for a moment, not for a while का मतलब है not for a moment, not for a while। means not for a moment, yeah, not for a second, not for a second means he will not take him back. Where will we hide him? I said. मैंने पूछा कहाँ छुपाएंगे इसे? तो I know a place, he said. उसने कहा चिंता मत कर, मुझे पता है एक जगह। How long did you steal this horse? तुमने ये कब चुराया ये घोड़ा? I said. It suddenly dawned on me. Dawn का मतलब बच्चों एक तो डे ब्रेक होता है सुबह का टाइम, लेकिन जब ये वर्ब के तौर पे यूज होता है, it dawned on me माने मेरे को समझ में आया, यानी कि मेरे दिमाग में आया, it crossed my mind. Now, so it suddenly crossed on me, or I came to know that he had been taking these early morning rides for some time. मेरे को ये बात समझ में आई कि काफ़ी दिनों से लग रहा है ये सुबह सुबह इसे चलाता रहा है, for some time, and had come for me this morning only, और ये आज ही सुबह मेरे पास लेके आया इसे, because he knew how much I longed to ride, because he knew, क्योंकि इसको पता था how much I longed बच्चों मैं पहले भी बता चुका, long जो है verb के तौर पर इसका मतलब होता है desire, how much I desired to ride, long means desired, how much I desired to ride. Or how much I wanted to ride. So long means to want also. Means how much I wanted to ride, he knew it. उसको पता था कि मैं भी कितना इसके लिए दीवाना हूँ राइडिंग के लिए. Now it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Means how much I desired, how much I wanted to, how much keen I was to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा किसने कहा आपसे कि घोड़ा हमने चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चल खैर मैंने कहा चुराने की बात छोड़ो, लेकिन ये बताओ यार कब से तुम इस घोड़े को चला रहे हो? चल ये बताओ. Now, not until this morning, he said. उसने कहा आज सुबह से ही हो रहा है. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. नहीं, उसने कहा नहीं, सच नहीं बोल रहा हूँ. But if we are found out, लेकिन अगर किसी ने पकड़ लिया, तो that is what you have to say. बस यही कहना है, ध्यान रखना. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें झूठे के तौर पर जाने. All you know is that we started riding this morning. बस इतना समझ ले कि हमने इसे आज से ही सवारी करना इस पर शुरू किया. All right, I said. ठीक है. He walked the horse quietly. देखिए बच्चों, walk के दो मतलब होते हैं. एक तो खुद walk करना, जैसे you go for a morning walk. Walk is when you take a morning walk, you take an evening walk, you walk. लेकिन साथ ही इसका एक मतलब ये भी होता है to cause something or someone या somebody to walk. किसी अन्य चीज को वॉक कराना भी वॉक ही होता है. जैसे you walk your dog in the morning. I go for a walk, I walk daily, लेकिन I also take my dog along with me. तो I walk my dog in the morning. यानी कि मैं डॉग को लेके जाता हूँ अपने साथ सुबह. So that is walking the dog or walking the horse also we say when we walk a horse. तो he walked the horse quietly, यानी कि शांति से वो घोड़े को चलाते हुए ले गया to the barn. बच्चों, barn is a place, we are in barn.
a place where farmers keep grain, straw, etc. जहाँ फार्मर्स जो हैं अपने ग्रेन यानी कि अनाज रखते हैं या भूसा वगैरह रखते हैं, उस जगह को कहते हैं बान, BARN, बान. We began walking home, यानी कि he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Desert यहाँ पर वो नहीं है जो रेतीला. Deserted vineyard का मतलब यह है कि जो अलग थलग पड़ा हुआ है, isolated. Deserted means isolated. ज़्यादा वहाँ कोई आता जाता नहीं. Isolated means which remains cut off. तो ऐसे vineyard में ले गया. Vineyard means जहाँ बेलें होती हैं. और at one time had been the pride of a farmer named Fedgivian. Fedgivian नाम के फार्मर का वो प्राइड हुआ करता था. वो बड़े शान से बताता था कि हमारा vineyard है यहाँ से वहाँ तक, like that. Now there were some oats and dry alfalfa in the barn. Oats थी. ओट आपको पता होगा एक तरह का अनाज है. और अल्फाल्फा जो है ये घास है, लंबी घास होती है जिसे चारे के तौर पर जानवरों को खिलाया जाता है. तो अल्फाल्फा वहाँ पे है इन द बान में. We began walking home, और वहाँ से फिर हम घर पैदल चल के जाने लगे. It wasn't easy, he said. उसने कहा ये easy नहीं था. To get the horse to behave so nicely, कि हम हॉर्स से इतने आसानी से इतने प्यार से बिहेव उसका करना ये बहुत आसान नहीं था. At first it wanted to run wild. पहले तो ये एकदम जंगलियों की तरह भागना चाह रहा था, उन्मुक्त होकर. But as I have told you, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, I have a way with the horse, क्योंकि मैं जानता हूँ घोड़ों से कैसे डील किया जाता है. I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. I can get it to want to do माने मैं इनसे ठीक वही करा सकता हूँ जो मैं चाहूँ. तो I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me, यानी कि घोड़े मेरी भाषा या मेरी बात को समझते हैं. Now how do you do it? I said. मैंने कहा भाई ऐसा कैसे कर पाते हो तुम? I have an understanding with a horse, he said. उसने कहा कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्सेस के साथ. Yes, but what sort of understanding? भाई किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? What sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. उसने कहा एक सिंपल और एक ऑनेस्ट सी मेरा इनसे रिश्ता है, संबंध. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. काश कि मैं भी जान पाता. देखिए I wish I knew का मतलब काश मैं भी जान पाता. I wish I knew. I wish I knew who the owner of this house is. I wish I knew who the Prime Minister is. I wish I knew so much as you know. I wish I knew. तो ये काश कहने के लिए बहुत तरीके हैं. इंग्लिश में would that भी होता है, oh that भी होता है, I wish करके भी कहते हैं. तो I wish I knew, काश कि मैं भी जान पाता how to reach an understanding like that with a horse. कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कैसे हॉर्स के साथ डेवलप करी जाती है. You're still a small boy, he said. उन्होंने कहा यार अभी तुम बच्चे हो. When you get to be 13, you'll know how to do it. जब तुम 13 साल के पूरे हो जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आने लगेगा. Now I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और दिल भर के मैंने खाना खाया. Hearty breakfast means which made me happy, joyful. So such a breakfast I took. That afternoon my uncle Khushro came to our house. और उस afternoon को हमारे अंकल खुशरो, मैं जिन्हें बता रहा था कि जो उसी प्रजाति के हैं जिसका मुराद है, यानी कि वो जो streak of madness जो उसमें है मुराद में, that is the same in uncle Khushro also. जो वो कहते हैं कि means there is nothing about it or something. हाँ. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khushro came to our house. वो हमारे घर आए for coffee and cigarettes. Coffee पीने और cigarette पीने. He sat in the parlor. Parlor means a private room. यानी कि he sat in the parlor. Parlor यहाँ पे beauty parlor या उस तरह का नहीं है. He sat in a private room, sipping and smoking. Sipping बच्चों जैसे गल्प का मतलब होता है घूंट, और sip का मतलब होता है बहुत हल्के हल्के छोटी छोटी घूंट लेना. And smoking and remembering the old country, पुराने गांव के क्षेत्र को याद करते हुए.
बच्चों कंट्री का मतलब यहाँ पर देश से नहीं है, गांव का, यहाँ पर गांव से मतलब है। तो रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसके बाद फिर एक और सज्जन आए, अ फार्मर नेम जॉन बायरो, वो फार्मर थे जिनका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन, एसीरियन जर्मनिक वगैरह कई देशों की, आस पड़ोस के देशों की विल के एक ट्राइब को कहा जाता था। एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि लोनलीनेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से, हैड लर्न टू स्पीक अरमेनियन, वो वहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन वहाँ क्योंकि इतने लंबे समय से रह रहे थे तो आर्मेनियन भाषा वो सीख गए थे। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी माँ जो है उस अकेले विजिटर के लिए कॉफ़ी लेके आई, एंड टोबैको, और टोबैको लेके आई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट। बच्चों पहले कागज़ में रोल करी जाती थी सिगरेट, तो उन्होंने वो रोल करी, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसको कॉफ़ी को सिप किया और स्मोक किया उन्होंने। एंड देन एट लास्ट sighing sadly, sigh means to take a deep breath, SIGH, to take, आह भरने को भी कहते हैं, और to take a deep breath. He took a deep breath and sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. मेरा जो व्हाइट हॉर्स था पिछले महीने खो गया था और अब भी वो नहीं मिला है. इज स्टिल गॉन मीन्स इट हैज़ नॉट बीन फाउंड आउट सो फार. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्या हुआ ऐसा. Now my uncle Khushro became very irritated and shouted. मेरे अंकल खुशरो जो हैं वो बहुत चिढ़ गए. He got irritated means he got upset and shouted, it's no harm. What is the loss of a horse? आखिर एक घोड़े से क्या हो गया अगर खो भी गया. Haven't we all lost our homeland? Means हमने अपने घर परिवार नहीं खोए क्या? What is this crying over a horse? एक घोड़े के ऊपर इतना विलाप करना कोई सही है क्या? Now that may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. John Byro ने कहा देखिए आप शहर के रहने वाले हैं, आपके लिए बात कहना ठीक है. But what of my सरे? सरे होती है बच्चों, एक घोड़ा गाड़ी ही होती है, लेकिन मतलब एक कार्ट की तरह, हॉर्स एंड कार्ट जैसे होता है उसी तरह से. तो सरे का मेरा क्या होगा? बग्गी समझ लीजिए, एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए. What good is a सरे विदाउट अ हॉर्स? यानी कि अगर बग्गी का करना क्या अगर घोड़ा ही नहीं है तो. Pay no attention to it, my uncle Khushro roared. यानी कि उन्होंने गरजते हुए कहा, pay no attention to it. I walked 10 miles to get here, John Byro said. जॉन बायरो ने कहा मैं यहाँ 10 मील चल के आया हूँ. तो कह रहे हैं you have legs, my uncle Khushro shouted. और अंकल खुशरो ने इस पर कहा कि तुम्हारे पास पैर हैं इसलिए चल के आए. तो उसमें बड़ी भारी बात क्या. And I'll stop it at this point here and rest we shall be doing next time. Thank you so much.